हमारे ये मोदी जी के सब चहेते हैं, ये मोदी जी के चहेते हैं, इनके ऊपर की जांच चल रही थी, लेकिन मोदी जी के पास एक वॉशिंग पाउडर आया जिसको मोदी जी ने बनाया, मोदी वॉशिंग पाउडर। ये लोग जब उस वॉशिंग पाउडर से नहा लेते हैं, इनको धुल दिया जाता है तो ये साफ सुथरे हो जाते हैं। न इनके खिलाफ कोई ईडी की जांच होती है, न इनके खिलाफ कोई सीबीआई की जांच होती है। जांच सबके खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी के आप पास चले जाइए, मोदी जी के यहाँ जाके आप नतमस्तक हो जाइए। इनके नीतियों का विरोध मत कीजिए, इनके गलत कामों का आप विरोध मत कीजिए, आप एकदम क्लीन हो जाते हैं और मोदी जी के साथ हो जाते हैं। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए है। ये सम्मानित पत्रकार साथियों, आप सभी को जय हिंद। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय संजय सिंह जी के खिलाफ इस समय ईडी गैर संवैधानिक तरीके से बगैर नोटिस जारी किए हुए उनको गिरफ्तार करती है, को ले जाती है, 8 दिन अपने पास रखती है। संजय सिंह जी ने जेल से अभी जेल गए हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किया है जिसको आम आदमी पार्टी जन जन तक पहुंचाएगी। गांव गली मोहल्लों चक्की चौराहों तक इसको हर व्यक्ति तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। संजय सिंह जी की गलती क्या थी? संजय सिंह जी अडानी के खिलाफ घोटाले, अडानी को जो नरेंद्र मोदी जी तमाम जनता के पैसे को लुटा दे रहे हैं उसका खुलासा करते हैं। छात्र, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, दलितों की आवाज़ उठाते हैं। सदन में जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ अडानी और मोदी जी का जो गठजोड़ है, ये जो चोर चोर मौसेरे भाई का गठजोड़ है, जब इसको इन्होंने रखा तो इनको सदन से निलंबित किया गया, बाहर किया गया। आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारे बुलावे को स्वीकार किया और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी के खिलाफ जो भी राजनीतिक द्वेषवश कुकृत्य किए जा रहे हैं, अंत में उनको जेल में भी डाल दिया गया। तथाकथित फर्जी शराब घोटाले में नाम है ऐसा कह करके, जबकि कम से कम 3 महीने, मनीष जी को 8 महीने लगभग हो जा रहे हैं, तब से यह मामला चल रहा है। ईडी ने कहीं भी उनका नाम नहीं दिया था। आपको याद होगा कि एक बार गलत तरीके से ईडी ने उनका नाम भेज दिया था। संजय सिंह जी ने उसका पुरजोर विरोध किया और ईडी ने माफ़ी मांगा कि आपका नाम गलती से उसमें आ गया। फिर अभी कहाँ से ये आ गया? निश्चित रूप से मोदी जी डरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत है और मजबूत होता ही जा रहा है। अपनी पराजय मान करके 2024 में अपनी हार मान करके बौखला गए हैं और क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी उनका आज सबसे मुखर विरोध करने वाली पार्टी है और उसमें हमारे माननीय संजय सिंह जी, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जिसमें मनीष सिसोदिया जी हैं और संजय सिंह जी हैं, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है कि वो कहीं प्रचार करने निकल ही न पाएं। उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में मंडल वाइज एक प्रदेश अध्यक्ष को भेजा गया है प्रेस वार्ता करने के लिए और अपनी कार्यक्रमों को बताने के लिए क्या किस तरीके से हम इस मूवमेंट को आगे ले जाएंगे। तो हमारे बीच में श्री अंजनी कुमार मिश्रा जी उपस्थित हैं, प्रोफेसर बी सिंह साहब जो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं मिर्जापुर के, और हमारे जिला के महासचिव श्री दिलीप सिंह गहरवार जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष, हमारे यूथ विंग के जिला अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पे हैं क्योंकि ये प्रेस के लिए ही खाली कार्यक्रम था। तो मैं अब चाहता हूँ कि प्रेस वार्ता की औपचारिक शुरुआत के लिए हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री अंजनी कुमार मिश्रा जी बैठ के ही अपना संबोधन पेपर वालों को दें। पहले आप अपनी उनकी बात को सुन लें, उसके बाद फिर आप जो क्वेश्चन का नाम क्या है आम आदमी पार्टी, क्या है मामला, क्या प्रकरण? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को ईडी के द्वारा असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई है, बिना किसी नोटिस के गिरफ्तारी हुई है।
बिना किसी जानकारी के उनके आवास पर छापेमारी हुई है। संजय सिंह ने जेल के अंदर से एक पत्र हम लोगों को लिखा है। उस पत्र को आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर व्यक्ति तक घर घर गांव गांव गली गली पहुंचाएगा। संजय सिंह ने कहा कि मेरी गलती क्या थी। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि हमने बेरोजगारी की बात उठाई, हमने महंगाई की बात उठाई, हमने किसानों की बात उठाई, हमने कर्मचारी की पेंशन की बात उठाई। ये मेरी गलती थी। और मेरी गलती ये भी थी कि मैंने अडवाणी जी और मोदी जी की जो दोस्ती है, जो जनता का पैसा अदानी को मोदी जी दे रहे हैं, ब्याज माफ कर दे रहे हैं, ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है। यही भारतीय जनता पार्टी किसान बिल लाती है। संजय सिंह जी विरोध कर रहे थे, लास्ट में उन्होंने वापस लिया। संजय सिंह जी अभी सदन में इनके घोटाले पर बात कर रहे थे, इनकी नीतियों के खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन मोदी जी को पसंद नहीं आया। क्योंकि अभी एक इंडिया गठबंधन बना है, आप सब जानते हैं। इंडिया गठबंधन के सबसे प्रमुख लीडर हमारे संजय सिंह जी हैं। हमारे इस उत्तर प्रदेश की आवाज़ है, इस देश की आवाज़ है। शेर दिल इंसान है, वो दबते नहीं हैं। वो आम गरीबों, नौजवानों, छात्रों, बुजुर्गों, महिलाओं की बात सदन में मजबूती के साथ उठाते हैं। लेकिन मोदी जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में मेरा कोई विरोध न करे। और जब मोदी जी विदेश में जाते हैं तो कहते हैं भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मैं मानता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन क्या ये लागू हो रहा है? जो व्यक्ति आम गरीब, निरीह नौजवानों, बुजुर्गों, किसानों, कर्मचारियों की बात सदन में उठाता है, उसको आप जेल में डाल देते हो, सीबीआई से धमकाते हो, ईडी भेज देते हो, बिना सम्मान के भेज देते हो। कैसा लोकतंत्र है ये? ऐसे लोकतंत्र हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये मोदी जी का जो लोकतंत्र चल रहा है, ये मोदी जी का लोकतंत्र सिर्फ इनके नेताओं के लिए चल रहा है। मोदी जी ने इस समय एक मोदी वॉशिंग पाउडर चला हुआ है, ये आप सीन देख रहे हैं। इसमें तमाम वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। शिवराज सिंह जी हैं, व्यापम घोटाला आप सब जानते हैं इन्होंने किया है, लेकिन किसके मुख्यमंत्री हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये मोदी जी के साथ हैं, इसलिए इनके खिलाफ ना तो ईडी आई जाएगी, ना तो सीबीआई जाएगी। इसमें तमाम वो लोग हैं जिनके खिलाफ पूर्व में मोदी जी की सरकार में ईडी और सीबीआई की जांच का आदेश दिया गया था। लेकिन ये लोग जाके मोदी जी, अमित शाह के हाथ त्राहिमाम कर दिए। इन्होंने कहा कि मुझे बचा लो, मैं आपके साथ हूँ। ये कौन सी बात है? अगर आप यही करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देश में विपक्ष समाप्त हो जाए, आप चाहते हैं विपक्ष को हम समाप्त कर दें, ऐसा नहीं हो सकता मोदी जी। एक समय था, लोग कहते थे अंग्रेजों का भी सूर्यास्त नहीं होता। आपका भी समय जाएगा और एक दिन आम आदमी पार्टी आएगी और आपके द्वारा आपकी सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा करेगी। और अरविंद जी कहते हैं कि मुझे केवल 2 दिन के लिए सीबीआई दे दो। मोदी जी को बूथ का प्रभारी बनाने का कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, हमारे केजरीवाल जी कहते हैं। और ऐसा ही है, मोदी जी जो ठेके देते हैं ज्यादातर सब विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं। क्या पता कि किसके साथ कौन से घोटालेबाजी कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरी सरकार सत्ता में आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, तो नरेंद्र मोदी सहित, गृह मंत्री इनके सहित ये सारे लोग जेल में जाएंगे। और संजय सिंह से कहना है, मैं